अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। पहले एनडीए की पार्टीज की बात करते हैं। इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों ने बराबर बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली थी। हम और आरएलएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। अब एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा है। जेडीयू 67 से 75 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है और बीजेपी भी उससे कोई बहुत पीछे नहीं है। बीजेपी 67 से 73, तो मतलब मात्र 2 सीट का अंतर दोनों के बीच रह सकता है अगर ये एग्जिट पोल ठीक साबित होते हैं तो। चिराग पासवान की पार्टी 7 से 9 सीटें जीत सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी 4 से 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 1 से 2 सीटें जीत सकती है। अब महागठबंधन की पार्टियां देख लीजिए तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान आरजेडी के लिए लगाया गया है जो 53 से 58। कांग्रेस पार्टी इस बार भी बहुत कम स्ट्राइक रेट के कामयाबी के साथ दिखती है, 10 से 12 सीटें मात्र, ये 60 सीटें लड़ रही है। वीआईपी 1 से 4 सीटें जीत सकती है। सीपीआई एमएल ये 5 से 8 सीटें जीत सकती हैं और सीपीआई और सीपीएम मिलाकर 4 से 6 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी प्रशांत किशोर की और उनकी पार्टी जनसुराज की। लेकिन अपने पहले चुनाव में जनसुराज कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ती दिख रही। जनसुराज को 1 से मैक्सिमम 2 सीटें मिल सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 2 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि बाकी अन्य के खाते में अधिकतम 5 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं।